क्या आज ऐसे वक्त में भारत खड़ा कि मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए? यकीनन मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान और आस्था रखते, और जो अल्लाह पर आस्था रखते हैं उन्हें सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि ऐसे नाजुक हालात में जहां बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दिया गया, जहां जेसीबी को सुप्रीम कोर्ट का सारे अथॉरिटी दे दी गई हो, अगर किसी की जमीन या किसी का कोई प्रॉपर्टी, किसी का कोई घर अगर इलीगल है तो क्या होता है? प्रोसेस तो ये है ना कि उसके ऊपर नोटिस दिया जाए। आपके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो होता क्या, कोर्ट से समन्स मिलते कि ये कोर्ट से आपके ऊपर आदेश, आप पर ये इल्जाम, आप 15 दिन में, 10 दिन में या 5 दिन में उन पर जाकर सफाई दीजिए, जवाब दीजिए। 15 दिन का टाइम दिया जाए, अगर 15 दिन के टाइम न मिलने के बाद भी आप हाजिर ना हो, जवाब ना दे, तब प्रधानमंत्री जेसीबी जी को, मुख्यमंत्री जेसीबी जी को अथॉरिटी होती कि तब जाकर आप किसी के घर में या किसी की मस्जिद को तोड़िए, क्योंकि आपको 15 दिन का समय दिया गया। नहीं जाना, फौरन देखा कौन सा इलीगल है, मदरसा अशरफिया मुबारकपुर मदरसा था। क्या गुनाह था उस मदरसे के असातिज़ा के घर का? बहुत मुश्किल से घर बनाया था उन्होंने, चंदा कर करके। तुम्हारे अब्बा ने नहीं दिया था, तुम्हारे मंत्रियों के वो करप्शन के पैसों से नहीं बनते हमारे मदरसे और मस्जिद। एक एक रुपए चंदा करके जलसा सजाया जाता, एक 100 50 ग्राम अनाज और चावल देकर घर घर घूमते हैं, गाड़ियां घूमती है, तब पैसा जमा करके कोई दीनी काम होता है। तुम्हारे मंत्रियों के तरह करप्ट नहीं है हम, नाजायज और हराम पैसे हमारे मस्जिद में नहीं लगते, यहाँ तक के ज़कात का माल भी हम अपने मस्जिदों के अंदर नहीं लगाते। उन मदरसों के जो असातिज़ा थे, उनका जो घर था, उनके घर को मुबारकपुर आजमगढ़ के अंदर अभी कुछ दिनों पहले बुलडोजर से तोड़ दिया गया। वो मदरसे के जिम्मेदार जाकर हाथ जोड़कर खड़े हुए कि सर सिर्फ एक दिन का समय दीजिए। कहा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार की जमीन पर आपने घर बनाया। 20 मार्च 1922 से वो मदरसा है। लाल पुजक्कर साहब तहकीक करवाओ, बुलडोजर पर विश्वास मत करो। किसी की घर को तोड़ने में समय नहीं लगता, लेकिन बनाने में पूछो कि कितनी एरी चोटी की जोर लगती है, कितने पसीने बहते हैं, तब जाकर कोई घर वजूद में आता। तोड़ दिया सारे मदरसे के घर। असातिज़ा, वो असातिज़ा जो बेचारे जिनकी तनख्वाह 5000 6000 रुपए होती है, इतनी तकलीफ दी आपने, उनके घर के सामान को बर्बाद किया आपने। आपका परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा, इसलिए कि अपने आप को कहते हो कि हम धार्मिक, खाक धार्मिक, जानवर हो तुम जानवर। ये शाम न विद्या न तपो न धर्मा, न शीलम का क्या मतलब है? तुम्हारे अंदर कृपा नहीं, तुम्हारे अंदर सहन शक्ति नहीं, न तपो न तप है तुम्हारे अंदर, इबादत का कोई तरीका तुम्हारे अंदर नहीं, न ज्ञान नहीं है तुम्हारे अंदर। अनपढ़ गवार बैठे हो। जो ऊपर से आदेश आया फौरन बुलडोजर चलाया। अल्लाह के नबी का कितना अच्छा पैगाम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जमीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अर्राहिमून यरहमुर रहमान, जो लोग रहम करते हैं ना जमीन पर, सिर्फ मुतलक है। देखिए अर्राहिम, अलिफ लाम, खास नहीं, मुतलक आम सबके लिए। जो लोग कृपा करते हैं, राहिम का मतलब जो लोग कृपा करते हैं, एक दूसरे का दर्द बांटते हैं। अर्राहिमून यरहमुर रहमान, तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर भी रहम करता है। और आगे आदेश भी दिया, इरहमू मन फिल अर्ज़। यहाँ तो मैं ये कहूंगा इरहमो मन फिल अर्जी जहांगीरपुरी, इरहमो मन फिल अर्जी जोधपुर, इरहमो मन फिल अर्जी कन्नौज, भोपाल, MP मध्य प्रदेश,
इनके कपड़े देखकर इन पर बुलडोजर मत चलाओ। इरहमू मन फिल अर्ज़, जमीन पर बसने वाले इंसानों पर रहम करोगे, कृपा करोगे तो यरहमु मन फिस समा, जो आसमान पर वो जो परमात्मा है ना वो तुम पर भी कृपा करेगा। अगर जमीन पर, इसका अपोजिट क्या है? जो जुल्म करता है। अगर तुम जुल्म करोगे जमीन वालों पर तो ईश्वर परमात्मा भी तुम पर जुल्म करेगा। देख रहा भी सिर्फ तुम्हारा तमाशा। ये पैगाम किनका? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद। यहाँ तक के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलात हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं एक मौके पर कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम ने हम लोगों से यूं फरमाया कि कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, सबको खड़ा खड़ा, कोई नहीं बचेंगे, सब खड़े होंगे वहां। पूछेगा कि मैं भूखा था, मैं बीमार था। अल्लाह कहेगा किनसे? इंसानों से। मैं बीमार था, तुमने मेरी आयादत की। तो लोग पूछेंगे कि अल्लाह आप भूखे थे, आप तो पूरी दुनिया को खिलाते थे, आप तो रब्बुल आलमीन थे, पूरी दुनिया को आप पालते थे, आप तो ये पूरी दुनिया को आप शिफा देते थे, आप बीमार कैसे हो सकते और आपको किसी की आयादत की क्या जरूरत है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नहीं, फना बंदे तुम्हारे घर के करीब में बीमार था, गरीब था, मजलूम था, कमजोर था, क्या तुम गए उनकी आयादत को? कहा कि नहीं। कहा अगर तुम जाते उनकी आयादत करने के लिए, खबर खैरियत पूछने के लिए, तीमारदारी करने के लिए, तो यकीनन तुम मुझे वहां पर पाते। ये देख लीजिए कितना बड़ा पैगाम है इस्लाम में। यानी किसी आदमी की मदद करना, इयादत करना गोया अल्लाह तबारक व तआला को हासिल करने का जरिया है। और एक बात ये भी बयान की आगे, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। लोग पूछेंगे कि आप तो पूरी दुनिया को खिलाते थे, अल्लाह आपको कैसे खाना खिला सकते, आप कैसे भूखे हो सकते? उन्होंने कहा कि तुम्हारे गांव में कोई ठेला चला कर तरबूज बेच कर अपने घर को पालता था, अपनी बीवी बाल बच्चे की परवरिश करता था, लेकिन तुमने अपने बुलडोजर से उसके ठेले को तुमने तोड़ा, उसकी रोजी रोटी बंद हो गई। क्या तुम गए कभी उनके घर पर? तुम्हारे पास तो पूरा का पूरा स्टेट था, तुम तो स्टेट के सीएम बने थे, तुम तो एक पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री थे। अगर कोई भी आदमी भूखा रहेगा, एक ने कई बार सवाल होगा तो जिम्मेदार कौन? हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा। अगर स्टेट के अंदर कोई भूखा होगा, हमें यकीन है चढ़ते हुए सूरज की तरह ला शक ला रहे यकीन है कि कल कयामत में इनसे जरूर इनके खुदा पूछेंगे। अगर कोई राम को मानता है तो रामचंद्र जी पूछेगा, अगर कोई सीएम माँ काली को मानता है तो माँ काली पूछेगी, अगर कोई सीएम अगर क्रिश्चियन को मानता है तो जीसस उनसे पूछेंगे, जीसस के वास्ते से अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछेंगे। अगर कोई मुसलमान है, मुसलमान अगर सीएम है तो उस मुसलमान सीएम से, उस मुस्लिम सीएम से अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में पूछेगा कि तुम्हारा पूरा स्टेट, तुम्हारा पूरा मुल्क, तुम्हारे वहां के लोग, जनता जो तुमको वोट देते थे वो तुम्हारे परिवार के मानिंद थे, वो भूखे थे, मैं भूखा तड़पता था, क्या तुमने पैसे, तुमने हमारे भूख को दूर किया? तुमको तो बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, तुमने पेट्रोल के दाम बढ़ाकर भी लूटा था, तुमने डीजल के दाम बढ़ाकर भी लूटा था, वो पैसे कहाँ गए? बड़े बड़े उद्योगपति के अकाउंट में डाले ना। लोग भूख से मर रहे हैं, लोग भूख से तड़प रहे हैं, रोजी रोटी नहीं है लोगों के पास। 3 करोड़ नौजवान बेघर हो चुके। हमारे हिंदू भाई 13 करोड़ की तादाद में अरब कंट्रीज में जाकर के नौकरी करते। 13 करोड़ हिंदू भाई
जिनकी मस्जिद से आप बगावत का ऐलान करते हो, पूछो ना उनसे जाकर कि जरा बताओ, हम इंडोनेशिया में रहते, इंडोनेशिया में पूरी तादाद मुसलमानों की 90% है। हिंदू भाइयों की तादाद इंडोनेशिया के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2% हिंदू भाई पूरे इंडोनेशिया के अंदर। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की इंडोनेशिया में 90%। वहां पर हिंदू भाई कितने? 2%। उनकी मंदिर कितने हैं? 11,000 मंदिर। पूछो जाकर इन लाल बुजक्करों से, इन बेलगाम खोरों से जो हाथ में भगवा झंडा लेकर सिर्फ बोलते हैं कि इन मस्जिदों को ढा दो, इन मस्जिदों में बुलडोजर चला दो। पूछो इंडोनेशिया के वो हमारे 11,000 जो मंदिर है, हिंदू भाई 2% है। किसी भी हिंदू भाई को तकलीफ नहीं होती। उनके मंदिर में जो पुजारी उनका प्रोटेक्शन और उनको सैलरी दी जाती है किनसे? सरकार की तरफ से। वो जहां 90% में मुसलमान, 13 करोड़ हिंदू भाई कहां जाकर नौकरी रोजी रोटी करते हैं? इन कंट्रीज में जहां मुस्लिम अक्सरियत है। क्या किसी हिंदू भाई को ये कह करके भगाया कि तुम भागो, तुम हिंदू हो, तुम हनुमान चालीसा पढ़ने वाले, तुम 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले, हम तुमको नहीं देंगे नौकरी? उनका पर्सनल मैटर है, अकीदा क्या है नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ रहा है कि सूरह फातिहा पढ़ रहा है, उसका अमल उसके साथ है। लेकिन आपकी बहैसियत इंसान ये जिम्मेदारी है कि आपके पड़ोस में, आपके स्टेट में, आपके मुल्क में किसी इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी के जरिए कहलवाया, कल क़यामत में पूछा जाएगा। हमें यकीन है इंशाअल्लाह ये सब के सब लाइन में खड़े हैं। आज जो बड़े बड़े उद्योगपति बने बैठे हैं ना, लोगों को लड़ाकर, और हम लोग भी ऐसे, हमारे हिंदू भाई भी, नौजवान भी ऐसे हैं, उनको थोड़ा सा धर्म का वो गांजा सुंघा दिया जाता है, नशे में एकदम हो जाते। बस नौजवान सब, उम्र दराज सब लोग नहीं, सिर्फ नौजवान। कितने जिनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं, 18 साल से कम की उम्र है, वही लोग ऐसी हरकत करते। उनको पता ही नहीं कि तुमको परमात्मा कैसे मिलेगा, तुमको परमात्मा मिलेगा। वो मंत्र बहुत अच्छा है, मेरे पूरे याद नहीं हुआ, मैं आपको सुना ही देता हूँ, क्योंकि इस वक्त इशू चल रहा है इस चीज का। तो ये पता होना चाहिए उन लोगों को कि हे तो ब्रह्म गतिस्तु सनति सत्संगति तान विचार तोषा प्रश्नोत्तरी 9वां श्लोक। क्या मतलब है इसका? परमेश्वर की प्राप्ति के, यानी ईश्वर को कोई हासिल करना चाहता है, कोई अल्लाह को हासिल करना चाहता है। आप मुसलमान हैं, आप मेरे पास आए, आपने आकर कहा कि मौलाना मैं अल्लाह को हासिल करना चाहता हूँ, तो क्या करना चाहिए? कैरम बोर्ड खेलना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए? नहीं, आपको अल्लाह अगर हासिल करना है तो अल्लाह के जो अहकामात आप पर हैं, क्या क्या अहकामात है? आप बालिग हुए, बालिग होने के बाद एक अल्लाह पर आपका ईमान। दूसरे नंबर पर क्या है कि आप पाबंदी से नमाज पढ़ें। नमाज एक ऐसा अमल है मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, कि जिसमें इंसान अपने अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होता है, नमाज। इसीलिए इस्लाम में जो 4 बुनियाद इस्लाम वाला खम्सिन शहादा, जो 5 जो पिलर है, ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तो उनमें दूसरे नंबर पर नमाज। पहले ईमान है, ईमान है तो नमाज कबूल होगी, ईमान ही नहीं, नमाज लाख सजदा कर लीजिए कबूल नहीं। सबसे पहले मरने के बाद नमाजी का सवाल होगा। नमाज है, नमाज में सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब कैसे होता है इंसान? क्योंकि जब नियत बांधता अल्लाहु अकबर, हाथ उठाने का मकसद क्या, मसलहत क्या, हाथ क्यों उठाते? अल्लाहु अकबर। उठाने का मकसद मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने ये लिखा है, जो एक्सपर्ट हैं इस्लाम के, कि दुनिया की तमाम चीजों को छोड़ कर अल्लाह ताक सब चीज कुर्बान त्याग दिया, अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह ही बड़ा, अल्लाह के बस हाथ बांध देते, सब चीज को छोड़। सूरह फातिहा पढ़ते, इसमें देखिए अल्लाह की तारीफ है। अल्लाह अकबर बोलकर कहां जाते? अल्लाह अकबर बोलकर रुकू में जाते। रुकू में क्या पढ़ते? सुभान रब्बियल अज़ीम,
सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं, उससे भी नहीं, फिर खड़े होते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सजदे में जाते। सजदा यानी अपने वजूद को अल्लाह के ऑर्डर और अल्लाह के सामने मिटा देते, झुका देते। अल्लाह के नबी का फरमान है कि इंसान अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा कब होता है? 24 घंटे में। कब? जब कोई मुसलमान सजदा करता है तो वो मुसलमान, वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला का सबसे ज्यादा उस वक्त में करीब होता है, सबसे ज्यादा। क्यों? नाक, पेशानी, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पैर के वो अंगूठे मिले हुए होते। हिंदू धर्म में भी कहा गया 100 अष्टांग से पूजा करो, प्रथमा दार का जीवा दियो दिदिर मुझियते। नमाज है, हमारी नमाज का तज़किरा इस मंत्र में। उधर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये 8 अंग और 8 आज़ा के जरिए लेट कर, झुक कर तब अल्लाह की बड़ाई बयान करता। सुभान रब्बियल आला, ए अल्लाह मैं कुछ नहीं हूं लेकिन आप आला, तेरी पाक जात बरतर है बाला। सुभाना रब्बियल आला, हमारा रब आला। तब अल्लाह तबारक व तआला कहता ये देखो ए फरिश्तों आओ, देखो ये बंदा करोड़पति है, करोड़ों का टर्नओवर है इसके पास, लेकिन देखो दिन में 24 घंटा, 24 घंटे में 5 मरतबा और कम से कम 80 से कहीं ज्यादा सजदे गिन लीजिएगा सारे नवाफिल सुन्नत को मिलाकर। ये देखो 5 मरतबा आकर मेरे सामने अपनी पेशानी को झुकाता। फिर वो बंदा का दुआ मांगे कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। ए अल्लाह तो हमें अपनी कुर्बत नसीब फरमा। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है। आप ये कहेंगे कि जिसका अल्लाह हो गया वो तो फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमेगा नहीं। फॉर्च्यूनर गाड़ी में नेता लोग घूमते हैं जो करप्ट होते हैं, जो घोटाला करते हैं। फिर अल्लाह भी उसको फॉर्च्यूनर दे देगा, कहेगा कि भाई ये कहीं अल्लाह से घोटाला करके तो नहीं ले लिया। नहीं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, वो तंगदस्ती की हालत पे होते हैं। फक्र फाका, इतिहास गवाह, बहुत ज्यादा खुशहाली नहीं होगी उनकी जिंदगी में, बहुत कम ऐसा होता है। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला उनको निखारना चाहते हैं, उनके ईमान को मजबूत करना चाहते हैं। तो अल्लाह से दुआ मांगता है अल्लाह हमें अपनी कुर्बत अता फरमा। जब आदमी सजदा करेगा दिन में 5 मरतबा तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर करीब होगा, तवज्जो करेगा। अल्लाह ने कुरान करीम में बयान किया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे कदमों को जमा देगा। ऐसे वक्त में जब तुम्हारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करने की बात की जाए, यकसा सिविल कोड नाफिज करने की बात की जाए, उस वक्त तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर होगा। इन काफिरों का, इन मुशरिकों का, इन देश के गद्दारों का, देश के लुटेरों का, देश को असंविधानिक बनाने वालों का डर नहीं होगा उनके दिल में, उनके दिमाग में। अंग्रेज ताकतवर थे, अल्लाह वाले थे वो सारे पगड़ियां पहनने वाले, अल्लाह वाले थे वो सारे मदरसों में पढ़ने वाले, अल्लाह वाले थे वो लोग जिन्होंने अंग्रेज के तोपों के सामने खड़े होकर कहा था कि मैं तुम्हारे फैसलों से नहीं डरता हूँ, मैं तुम्हारे फांसी के ऑर्डर से नहीं डरता। ये देखो हमारे संदूक में ये कफन का टुकड़ा लेकर मैं चलता हूँ। ये संदूक खोलकर हुसैन अहमद मदनी ने कोर्ट में दिखाया था और कहा था कि जज डराना चाहता है, कल तक जो फैसला था वही फैसला आज भी मेरा है। मैं एक मुसलमान हूँ, मेरे दिल में मेरा अल्लाह बसता है, तुम जैसे नापाक गलीज तरीन काफिर और मुशरिक नहीं बसता। जज को जो फैसला देना था फैसला दिया, जज ने उनकी जुर्रत को देखकर फैसला बदल दिया था। एक मोमिन वो होता है जिनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होता है। हालात कुछ भी आए, बुलडोजर चले के आंधी आए, ज्यादा से ज्यादा घर तोड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डालेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने तो हाजिर होगा
होगा, उस दिन तो बोलना पड़ेगा लिमनिल मुल्कुल यौम। अल्लाह कहेगा क्या जनाब मंत्री साहब, बड़े बुलडोजर चलाए तुमने, बड़े किसानों के ऊपर थार गाड़ियां चलाई, आज किसकी हुकूमत है? आज कौन गृह राज्य मंत्री है? आज कौन होम मिनिस्टर है? आज का पीएम कौन है? आज का सीएम कौन? गोंग होंगे, जबान गोंगी होगी इनकी, ये तो हाय हाय कह रहे होंगे। वहां पर किसी की गर्दन ऊंची होगी, अगर कोई शान से होगा तो एक कलमा पढ़ने वाला, वो एक टोपी वाला, एक नमाज पढ़ने वाला इंसान होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह से कुर्बत होगी। तो अल्लाह से करीब आदमी कब होता है? जब आदमी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता। और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए बहुत कुछ करना नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़िए, जो हराम है उससे बचिए, जो हलाल है उसको कीजिए। नवाफिल मत पढ़िए, को ज्यादा आपके पास वक्त नहीं तो तहज्जुद भी मत पढ़िए। थक जाते हैं तो आराम से सोइए, इशा की नमाज पढ़कर सोइए। टाइम बे टाइम हो जाता है तो जमात नहीं मिलती है तो आप घर पे भी पढ़िए, घर पे पढ़कर इशा की नमाज पढ़कर सो जाइए। उठकर फजर की नमाज अदा कीजिए तो पूरी रात आपका इबादत में लिखा जाए। कितना अच्छा मौका, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। लेकिन हम लोग करते नहीं, बहुत सुस्त है। नौजवान तो कान में लीड लगाएंगे, गाना सुने। मेरे नौजवानों, कल कयामत में आपके कान में शीशा, ये कांच पिघला कर आपके कान में डाले जाए कि बहुत डिस्को सुनते, बहुत डांस सुनते। हम किसी गाड़ी वाड़ी में बैठते हैं, कहीं पे गाना वगैरह अगर चलता है, सच में सबसे ज्यादा सर में दर्द अगर हमको किसी से होता है तो ध्वनि प्रदूषण से या पॉल्यूशन से नहीं होता, गाने से जरूर होता। या हमारे मुगल आजम भाई आपके इलाके में दौरा कराते हैं, वो कभी भी नहीं चलाते, वो खुद भी नहीं चलाते, वैसे भी नहीं चलाते। लेकिन क्यों? आदत नहीं, हैबिट नहीं। हमारे नौजवानों को तो ऐसा है कि घर से बाहर निकलेंगे, जब तक कान में लीड नहीं लगाएंगे, गाना नहीं सुनेंगे तो उनका कुछ हजम ही नहीं होता। ऐसा नहीं। तो अल्लाह से करीब जो आदमी होगा तो क्या करके होगा? अल्लाह के करीब के लिए नमाज पढ़ेंगे, अच्छे काम करेंगे। जैसे मौलाना यूसुफ साहब ने बयान किया, एक बहुत बड़ी भूल हम लोग करते हैं, वो ये कि दूसरों के हक हुकूक को हम लोग अदा नहीं करते। नमाज नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह हमारे इस गुनाह को माफ कर दे। या अल्लाह हमने सनीमा बहुत देखा, हमारे नौजवान दुआ करेंगे अल्लाह जवानी में था, नशे में था, जवानी नहीं नौजवानी में था, नौजवानी से जवानी में आए, बहकावे में आ गए थे, अल्लाह जवानी खत्म हो गई, माफ कर दे, बड़ा गुनाह हुआ, आंख से आंसू बहाएंगे अल्लाह तबारक व तआला। 70 माँ, एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह अपने बंदे से एक माँ नहीं, 70 माओं की ममता एक तरफ, अल्लाह का अपने बंदा की तरफ ममता एक तरफ। आप आंसू बहाइए, टपकाइए, अल्लाह माफ कर देगा, माफ कर देगा। नमाज नहीं पढ़ेंगे, हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि माफी कर देगा, टुकाई भी हो सकती मरने के बाद। नहीं जनाब, हाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, आंसू बहा लेंगे, माफ हो जाएंगे, जन्नत चले जाएंगे। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी ऐसा भी है कि कोई मुजरिम होता जेल में डालते हैं, 10 साल 5 साल 7 साल की सजा होती है। तो जो गुनहगार होगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, सूद खाया होगा, ज़कात नहीं दिया होगा, रोजा नहीं रखा होगा, हट्टा गट्टा है, जवान है, कहते रोजा क्यों नहीं रखते हो? कि ये डोला हमारा कम हो जाएगा, ये हमारा 6 पैक, ये 3 पैक पे आ जाएगा। अगर इस वजह से रोजा नहीं रखा है, इस वजह से नमाज नहीं पढ़ा है, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर कल क़यामत में भले आंसू बहा लो, अगर अल्लाह ने डिसाइड कर लिया, वो अल्लाह का फजल है, हमें उम्मीद है कि अल्लाह माफ करेगा। उनकी अगर इबादत नहीं करेंगे तो माफ करेगा, लेकिन अल्लाह हमें इन गुनाहों से पाक पवित्र करने के लिए आग में डालेगा भी। कि जो तुम्हारा जंग लग गया है, जाओ पाक साफ करने के लिए आग में डालेगा, तब निकाल कर जन्नत में भेजेगा। वो अल्लाह का फजल है, माफ करे या ना करे, लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला जरूर माफ करेगा। यहाँ तो उम्मीद है कि अल्लाह जरूर माफ करेगा। लेकिन अगर आपने किसी का मोबाइल जबरदस्ती रख लिया,
पैसे लिए, सर मुझे 50,000 रुपए चाहिए, जरूरी है, ले लिया। ले लेने के बाद पैसे वापस नहीं कर रहे आप उनके, 50,000 रुपए मार लिया आपने। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा तो आप थे तुर्रम खां, आपने 10,000 रुपए दे दिया, आपने जज को मैनेज कर लिया, वकील अच्छी पैरवी के आप जीत गए, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं था, आप केस जीत गए, तो आप क्या सोचेंगे? हो मैं तो बहुत बड़ा अक्लमंद हूं। क्यों? केस जीत गया। दुनिया में केस जीते हो, अल्लाह की अदालत अभी मौजूद है। अल्लाह की अदालत में कौन सा ट्रांजैक्शन दिखाओ, अल्लाह की अदालत में कौन सा प्रूफ जमा करोगे? तो अल्लाह की अदालत में अल्लाह तबारक व तआला कहेगा बुलाओ उसको। दुनिया के अंदर रिश्वत देकर तुम केस जीत चुके हो, लेकिन मेरे सामने मुझे भी रिश्वत दोगे? आज तो किसी की नहीं चलने वाली। लतुअद्दन्नल हुकूक इला अहलिहा, हर एक को उसका हक दिया जाएगा। कल कयामत में खड़े कर दिए जाएंगे सब के सब, अल्लाह अपना हक माफ कर देगा। ए मौलाना अब्दुल्ला, नमाज नहीं पढ़े थे आप, अल्लाह माफ कर दीजिए, जाइए। लेकिन रुकिए, आपका पड़ोसी ने आपके लिए शिकायत किया है, क्या आपने उनको कभी गाली दी थी क्या? हाँ या अल्लाह हमने गाली दी थी उनको। तो रुकिए, भी गाली दी थी आपने उनके हक तलफी की, पड़ोसी होने का हक अदा नहीं किया आपने उनकी जमीन कुछ बाउंड्री कर दी थी, उनकी जमीन में, थोड़ी सी जमीन में। हाँ या अल्लाह की थी हमने जमीन पे, थोड़ी सी जमीन पे बाउंड्री कर दी थी, केस जीत भी गए थे हम दुनियावी एतबार से। कहा कोई बात नहीं, वो दुनिया का नहीं माना जाता, यहाँ आ जाओ। अल्लाह अपना हक माफ कर दिया, नमाज नहीं पढ़ा माफ कर दिया। लेकिन दूसरों के जायदाद पर, पैसों पर, जमीन पर नाजायज कब्जा करने की वजह से क्या सजा दी जा रही है? रुक जाओ, मौलाना हो अच्छी बात है, लेकिन जो जानते थे अमल नहीं किया, मैं माफ नहीं करूंगा। किनकी जमीन? फला मियां की। बुलाए जाएंगे उसको, क्या आपकी जमीन पर कब्जा किया था? हाँ या अल्लाह हमारी जमीन के ऊपर इन्होंने कब्जा किया था। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा खड़े हो जाओ, इसकी नेकी उठाओ। मौलाना साहब की एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, चाहे आलिम हो कि मुत्तकी हो कि हाजी हो कि काजी हो कि पाजी साहब, कोई भी हो, माफ नहीं किया जाएगा। अल्लाह अपना हक माफ कर देगा, लेकिन बंदे का अगर कोई हक होगा तो खड़ा कर दिया जाएगा। रुक जाओ, मैं माफ नहीं करूंगा, उससे मामला निपटो, उसी से पूछो माफ कर रहा है कि नहीं कर रहा। वहाँ कोई किसी को माफ करेगा? वहाँ तो एक एक नेकी के लिए तरसेगा। बाप बेटे को देखकर भाग जाएंगे, माँ को देखकर बेटा भाग जाएगा, शौहर बीवी, बीवी शौहर को देखकर मुंह फेरेंगे, भाई एक दूसरे के खिलाफ छुपेंगे कि कहीं नेकी ना मांग ले वहां पर। तो वहां पर अगर किसी को नेकी मिल रही हो जमीन के बदले में, वो तो कहेगा आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, वो कहेगा कि या अल्लाह मुझे नेकी चाहिए, मुझे नेकी की जरूरत है। उस बंदे की नेकी उठाकर इसको दी जाएगी, इसका गुनाह इससे उठाकर उसको ट्रांसफर किया जाएगा। अल्लाह कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्यों? मेरा हक नहीं है, मेरा हक जो तुमने अदा नहीं किया मैंने तो माफ कर दिया। बंदे का हक बंदा माफ कर दे तो चल सकता है, वरना मैं माफ नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि उसका हक है। इसीलिए कहा गया कि ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है साफ लफ्जों में, a person who will not enter the paradise whose neighbor is not safe from his cruelties। अगर किसी का पड़ोसी उसके जुल्म से, उसके बुलडोजर से, उसके फैसले से अगर परेशानी के अंदर है, भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों का पड़ोसी, मुसलमान हिंदुओं का पड़ोसी है, ये भी इस एतबार से भी देखा जाए तो हमारे मस्जिद पर बुलडोजर चलाने वालों, हमारे घरों को, मदरसे के असातिज़ा के घरों के ऊपर नाजायज कब्जा करने वालों, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, भारतीय तो हैं लेकिन पड़ोसी भी हैं। अगर तुमने हमारे प्रॉपर्टी पर, हमारे जमीन पर नाजायज कब्जा किया है तो आज तो हम तुम पर कार्रवाई नहीं
कर पाएंगे, क्योंकि जुडिशरी तुम्हारे हाथ में है, नेता तुम्हारे पास है, मंत्री तुम्हारे पास है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तुम्हारे इशारे पर नाचता है। हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन याद रखो कल कयामत में महाप्रलय में तुम्हारी गर्दन पकड़ेंगे, तुम्हारी गर्दन और तुम्हारे दामन को पकड़ेंगे, उस वक्त तुमको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, ला यदखुलुल जन्नह मन ला यामनु जारुहु बवाइक़हु, जालिम जुल्म करने वाला चाहे कोई भी हो, उससे उसका इंतकाम लिया जाएगा। यहाँ तक के बेसींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा होगा तो कल कयामत में जानवरों के बीच में भी इंसाफ होगा। तो हम और आप तो एक इंसान हैं मेरे भाइयों, मेरे साथियों। अल्लाह अपना हक माफ कर दे पॉसिबल है, लेकिन बंदे का हक बंदा माफ करेगा तो ठीक नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला साफ इनकार कर देगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हम अल्लाह को हासिल करें, अल्लाह। अब हमारे हिंदू भाइयों, अगर आपको अपने परमात्मा को हासिल करना है कि नहीं जी हम हनुमान चालीसा पढ़कर परमात्मा को हासिल करेंगे, तो हनुमान चालीसा मत पढ़िए, फिर आप गायत्री मंत्र पढ़िए, ब्रह्मास्त्र पढ़िए, श्री गणेशा मंत्र पढ़िए, श्री दुर्गे मंत्र पढ़िया। हनुमान चालीसा नहीं, वो तो एक दूत थे। दूत मतलब वो एक सर्वेंट, किनका? श्री रामचंद्र जी का एक हेल्पर थे। और पूरे हनुमान चालीसा में 7 तारीख को पूरा एनालाइज करूंगा इंशाअल्लाह, हनुमान चालीसा 1000 के अल्फाज में, और इसमें दोनों से क्वालिटी का पता चलेगा, और अजान की इब्तिदा कैसे हुई, उसका क्या मतलब, क्या अर्थ है, वो भी बताऊंगा। लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हनुमान चालीसा है उसमें सिर्फ एक दूत की और एक हनुमान जी की तारीफ की गई है, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी अजान में क्या कहा गया? अजान में किसी इंसान की तारीफ की गई नहीं की गई, सिर्फ अल्लाह के नबी को उसका मकाम बताया गया और अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ की गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एक है वो डॉक्टर साहब खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि अजान बुरा क्यों है, बताएं हम आप लोगों को। वो बोलता मैं नहीं, किसी ने कहा बताइए, कहा कि अजान में क्या बोलते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा, इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह के अलावा यानी सिर्फ अल्लाह ही की इबादत की जाएगी, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं की जाएगी। तो उन्होंने क्या फट से क्या कहा कि देखिए, इसीलिए ना गलत है यह अजान, क्योंकि इसमें हमारे परमात्माओं की तौहीन की गई, क्योंकि इसमें कहा कि अल्लाह के अलावा किसी और की भक्ति नहीं करेंगे। तो अपमान हुआ, किनका अपमान हुआ? किसी का अपमान तो हुआ ही नहीं। हम इतना कहते कि हम अल्लाह को मानते, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते, उनका अपमान तो नहीं करते। अपमान तो जब होता है जब बुराई की जाए, जब कोई बुराई की जाए तब अपमान होता है, जब कोई ठेस पहुंचाया जाए तब अपमान होता है। जैसे आपके लोग कर रहे हैं, आपके मंत्री और संतरी कर रहे हैं, अपमान करते हैं, मस्जिद के नाम पर अपमान करते, दाढ़ी के नाम पर अपमान करते, टोपी के नाम पर अपमान करते, मदरसों के नाम पर अपमान करते, जलसों के नाम पर अपमान करते। अपमान तो आप करते, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, यानी हम अल्लाह की इबादत करेंगे, तो इसमें अपमान की क्या बात हो गई? अगर अपमान इसमें मानते हो तो फिर मानो एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः, कि परमात्मा एक है, दूसरा नहीं है। तो दूसरा नहीं है का मतलब हमारा अल्लाह का फिर अपमान हो गया। ये सिर्फ लड़ाने की, ये सिर्फ तशद्दुद की बात। अगर यकीनन आपको परमात्मा चाहिए तो परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर के स्वरूप का, यानी उनकी सिफत का और उनकी अच्छाइयों का क्या कीजिए? मनन कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उशलोक के मंत्र कह रहा, हनुमान
चालीसा का विर्द नहीं होना चाहिए। जैसे मुसलमान को अल्लाह का करीब होना है तो नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा। अगर और करीब होना है तो पाबंदी के साथ मुसलमान तिलावत करे तो वह अल्लाह से गोया के बात करता। अगर कोई मुसलमान चाहता मैं अल्लाह से बात करना चाहता हूँ, अल्लाह से करीब में अल्लाह से बात करना चाहता हूँ, तो क्या करेगा? तो उस मुसलमान को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताए वो कुरान करीम की तिलावत में, कुरान करीम को पढ़ने में, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह का फरमान। जब इंसान कुरान पढ़ता है तो गोया वो अल्लाह से बात करता। अल्लाह से बात करना तो कुरान पढ़िए। इसीलिए मैं कहता हूँ हिंदू भाइयों को, परमात्मा को करीब करना है तो क्या करना? सत्संगतिर दान, सत्संग कीजिए। सत्संग कैसे होता है? ये सत्संग, सत्संग, सत मतलब सच्चाई की यूनिटी, तो ये सच्चाई की यूनिटी। सत्संग कीजिए और क्या कीजिए? के हेत वो ब्रह्म गतिस्तान चतिष्ठा, ब्रह्म गतिस्तान चतिष्ठा के हेतु ए लोगों, अगर परमेश्वर को करीब चाहते हो, परमेश्वर के करीब होना चाहते हो तो सत्संग करो, यानी उनकी अच्छाई का तज़किरा करो, उनके अंदर जो अच्छाई है वो लोगों के सामने रखो। जैसे हम लोग अपने अल्लाह की अच्छाई की तारीफ करते हैं कि अल्लाह क्या है? अल क़हार है। अल्लाह क्या है? अल वदूद है। अल्लाह क्या है? अर रहमान है। अल्लाह क्या है? अर रहीम है। क्यों अर रहमान अर रहीम है? क्योंकि हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला हमको रोजी रोटी फराहम करता। हम नमाज नहीं पढ़ते, गुनाह भी करते, उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला हमको 2 वक्त की रोटी देता है, खाना देता। शराब पीता है, एक शराबी को भी अल्लाह तबारक व तआला अता करता। इसीलिए अर रहमान अर रहीम। लेकिन और करीब होना है, मरने के बाद डायरेक्ट जन्नत में जाना है तो उसकी भक्ति कीजिए, उसकी फरमाबरदारी कीजिए। सत्संगतिर तान विचार तोषः धर्मस्सा, कि धर्म की अच्छाई का मनन कीजिए, मनन जिक्र कीजिए, तज़किरा कीजिए। धर्म की को लेकर किसी को हानि मत पहुंचाइए। किसी मुसलमान के लिए परमिशन नहीं है कि वो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोलकर, मैं आपके इलाके में ये उड़ीसा में और एक उधर आसाम में, ये दोनों जगहों पे ज्यादा रिवाज है कि हम लोग जलसे में जाते तो एकदम पूरे 200, 250, 300 बाइक आपके बीच मिदनापुर में कहीं कहीं पर नौजवान लोग करते। अच्छी बात, इज्जत से लाइए, सम्मान से लाइए। एक मेहमान मुकर्रिर है, एक तो मेहमान है, ऊपर से कोई आलिम दीन है, तो अल्लाह का कुरान है, इल्म है उनके अंदर, वारिसीन अंबिया है, उनके सम्मान के हिसाब से, उनकी इज्जत के हिसाब से लाते हैं। बहुत अच्छी बात, शौक है। लेकिन अगर कहीं किसी एरिया में लेकर जाते हैं, हिंदू भाई रहते हैं, वहाँ जो नारे तकबीर बोलते हैं, उन नारे तकबीर से उनको तकलीफ होती, क्योंकि उस नारे तकबीर का एक ही मतलब वो समझते हैं, क्या? जिहाद। नारे तकबीर का मतलब जिहाद समझते हैं। नारे तकबीर अगर आप कहीं लगाते हो वो ये समझते हैं ये लड़ने वाले आ गए। नारे तकबीर का मतलब वो ये समझते हैं कि मारो, काटो, पीटो। तो या तो उनको आप बताएं कि नारे तकबीर का क्या मतलब। जैसे आप लोग जय श्री राम बोलते, हम लोग नारे तकबीर बोलते हैं। नारे का मतलब बुलंद करना, तकबीर मतलब तकबीर को बुलंद करो। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, इसका ये मतलब ना इसमें मार है, न काट है, न पीटो है, न भगाओ है, न लड़ाओ है, कुछ भी नहीं। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, बस अल्लाह सबसे बड़ा। जैसे हमारे हिंदू भाई बोलते हैं रामनवमी के मौके पर बोले जय श्री राम और भारत माता की जय, भारत की जय बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारत माता की जय बोलते वो लोग माता समझते, हम लोग माता से भी बढ़कर समझते। भारत की जय का नारा भी किसी मुस्लिम फ्रीडम फाइटर ने लगाया था। भारत की जय का बीच में माता कहां से घुसाए जी? माता से ज्यादा इज्जत करो ने इस देश की। माँ की इस पृथ्वी पर मस्जिद है, कहीं पर चर्च है, कहीं
पर तीर्थ स्थल है, कहीं पर कोई रिलीजियस प्लेसेस है, उनका इज्जत उनका सम्मान करो। सिर्फ नारा लगाने से नहीं होगा, नारा लगाओ, चीखो चिल्लाओ, दूसरों को तकलीफ दो। हमारे इस्लाम के अंदर अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे को तकलीफ देता है तो मुसलमान ही नहीं। अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अगर कोई मुसलमान सच्चा वो है जिसके मुंह से, उसकी जुबान से, उसके हाथों से, उसके पैरों से किसी को तकलीफ न पहुंचे। अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान की ये शान ही नहीं, अल्लाह के नबी के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए लेकिन आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आपके नबी, आपके चचा के जिस्म का मुसला किया गया, आप फिर भी सब्र करते रहे। आपने उनसे इंतकाम की बात नहीं की, बल्कि जो इंतकाम की आवाज लगाने वाले थे आपने उनको भी कहा कि तुम खामोश हो जाओ, मैं इंतकाम लेने के लिए नहीं आया हूँ। इतने पाक और इतने अच्छे मजहब के, इतने अच्छे मजहब के मैसेंजर को, उनके नबी को बदनाम करते हो, उनके पैगाम तुम्हारे तक नहीं पहुंचे। तो मैं बताना चाहता हूँ मुसलमानों, आप लोग भी अपने अमाल से, अपने अफ़आल से ये साबित करें। इस वक्त देश में अमन और शांति एक ही तरीके से बहाल हो सकती है। वो कैसे? अपने अखलाक की करीमाना को आगे बढ़ाइए, अपने हमदर्दी को, अपने हुस्न अखलाक को, अच्छे अखलाक को आगे बढ़ाइए। कोई आपके पड़ोस के अंदर कोई हिंदू है तो आपको बीमार पड़ता, आप उनकी मदद कीजिए। जैसे इस ईद के मौके पर मैं जहाँ स्टे किया हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर जाकर, वहाँ जिस जगह पे, तो वहाँ पर सामने मस्जिद है, करीब में 3 पुलिस वाले बैठे, तो वहाँ घर से एक मुस्लिम ने उनको शीर खुरमा यानी सवई ले जाकर पेश किया। पहले एक पेश किया, उसके बाद 2 हिंदू थे, तो उन्होंने, जो हिंदू थे, उन्होंने बुलवाया, उन्होंने कहा कि इनको देंगे, हमको नहीं देंगे। तब जाकर दोनों पूरा जग लाकर भर कर दे दिया। हमदर्दी बढ़ी। जहांगीरपुरी के अंदर जो इलाकाई हिंदू थे, उन नौजवानों ने, उन हिंदू भाइयों ने कहा कि ये गुंडे लुटेरे थे सर, वो न हम और मिल करके बिजनेस करते। एक मोबाइल की दुकान है, मुस्लिम की है या हिंदू की है, उसको कहीं जाना होता है, अगर हिंदू है तो मुसलमान को बिठा कर जाता। इस अखलाक के जरिए से इनके नाक में नकेल डाल सकते इन गुंडों के, इन लुटेरों को जो इस देश को लूटना चाहते। और बाप भाषण देते हैं, गद्दी पर बैठकर हम अखंड भारत बनाना चाहते। खाक बनाओगे खंड भारत, कैसे लगाओगे श्रीलंका को, कैसे जोड़ोगे भूटान, ये नेपाल को, कैसे जोड़ोगे अफगानिस्तान को, कैसे जोड़ोगे बांग्लादेश को, कैसे जोड़ेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। उसकी बात मत करो, पहले इस देश को टूटने से, लोगों के बीच में दरार पड़ने से बचाओ। तकलीफें पहुंचती हैं दूसरों को। अल्लाह के नबी ने जगह जगह पर तर्बीह की कि नहीं, मुसलमान वो नहीं हो सकता जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। आपका पड़ोस में कोई हिंदू भाई रहता है तो आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। नहीं है, दूर में है, जाइए, ईद का मौका है, आप समय अलग से बनाकर उनको पेश कीजिए। उनके यहाँ होली या दिवाली है, आप क्या करेंगे ऐसे मौके पर? किसी भी हिंदू भाई के मजहबी त्योहार में जाकर रंग जाना, शरीक होना। जैसे होली है, होली में जाकर के हमारे भी बहुत सारे नौजवान होली खेलते हैं, रंग खेलते हैं, ये फेल गलत है। बाकी होली है, होली है तो होली के अंदर आपके पड़ोस में है, आप जाते हैं, मिल के आते हैं, एक जैसे मिलनसार, एक जैसे मिलना होता। मुबारकबादी भी उस ऐसे समय पे नहीं देना चाहिए। अलबत्ता आप ऐसे महसूस करवाएं कि आप हमारे तरफ से मुतमईन है। आप होली खेलिए, आप दिवाली कीजिए। अगर आपका ये अमल अच्छा होगा तो अल्लाह के नजदीक में आपको अज्र मिलेगा, गलत होगा तो आपको अल्लाह के सामने में जवाब देना होगा। आप अपने अमल से ये महसूस न होने दें कि नहीं हम बहुत ज्यादा नफरत करते हैं उनके त्योहार से, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी हिंदू भाई के मजहबी त्योहार में
में शरीक हो जाना। दीपावली है, अब मिठाई लेकर जा रहे हैं, वहां खा रहे हैं, दीप जला रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, ये अमल गलत है। हाँ, दीपावली चल रही है, आप अपने नॉर्मल हिसाब से रह रहे हैं, मुबारकबादी भी उनके उस समय फेल पर मुबारकबादी देने का मतलब ये हुआ कि आप कह रहे हैं कि आपका ये अमल मुबारक हो? नहीं, आप उनके लिए दुआ करें उस समय में कि हदाकल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे। लेकिन आप अपने अमल से, हाँ शादी ब्याह है, शरीक हो, शादी ब्याह के अंदर खुराफात नहीं तो शरीक होकर उनकी बेटी की शादी कराई। पैसा नहीं है तो जेब से जहां तक हो सकता है चंदा कर करके उनकी मदद कीजिए। अगर करिए, बीमार पड़ा तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। घर में उनका कोई आदमी नहीं है, बीमार पड़ गया तो उनको उठाकर अपने घर के अंदर लाकर इलाज कराइए। ये काम जो सोशल होना चाहिए, ये काम अगर करेंगे तो इन्हीं काम के जरिए से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफ्फारों का, मुशरिकीन का 13 साल में दिल जीता था उन लोगों का। तब जाकर मदी हिजरत करने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवार उठाई थी ना जालिमों के खिलाफ। लेकिन उससे पहले क्या था, लोग जुल्म करते थे, आप सब्र करते थे, उनके लिए दुआएं करते थे। इन तमाम चीजों को देखकर तब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ सहाबाए किराम की एक बड़ी तादाद साथ आई थी वहीं पर मक्का में कि नहीं, ये मोहम्मद झूठे नहीं हो सकते, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर झूठे होते तो इन पर जुल्म किया जाता, फौरन आक्रमण करते, हमला करते। आप अलैहिस्सलाम अगर कोई आपको गालियां देता तो आप अलैहिस्सलाम उनके लिए दुआएं करते थे कि अल्लाहुम्मा दी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, या अल्लाह इस कौम को हिदायत दे दे, ये कौम मुझे नहीं जानती। आज वही तारीख और वही सुन्नत, वही अतवार, वही तरीका, वही चीजें हमें आज भारत के अंदर नाफिज करने की जरूरत है, उन पर अमल करने की और उनको जाहिर करने की जरूरत। लेकिन इसी पर बस नहीं, अगर कहीं पर कोई बुलडोजर चलाता तो आप कानूनी लड़ाई लड़िए, सामने खड़े हो जाइए। एक बरंदा करत एक औरत, वो जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट गई, आदेश निकाल कर फौरन वो बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई थी। कौन थी वो? एक मामूली सी औरत, 80 साल 70 साल उम्र होगी, जो जहांगीरपुरी में जो उस बुलडोजर के सामने अगर कोई कागज का उस ऑर्डर को लेकर खड़ी थी तो कोई मर्द नहीं था, कोई जवान नहीं था, वो एक औरत थी। बरंदा करत नाम है, शायद यही नाम उस औरत का है। उस औरत ने कहा कि तुम नहीं चला सकते बुलडोजर, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, जब तक सुनवाई नहीं होगी, जो चीजें गलत है उसको हटाना पड़ेगा। लेकिन सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे किया तो तुमको रुकना पड़ेगा। तो इसीलिए जब एक औरत सुप्रीम कोर्ट से एक बुलडोजर को रोक सकती है तो हम और आप मुसलमान मर्द होकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? इसलिए नहीं जाते, डरते हैं कि जाएंगे तो पेगासस में, जाएंगे तो जनाब वो अल-कायदा, या जाएंगे तो ये न मालूम IS दाइश कौन सा इल्जाम लगाकर अंदर कर दे। मेरे भाइयों, इसकी चिंता मत कीजिए। डॉक्टर कफील के पीछे नहा धोकर लोग लग गए, पूरी बटालियन को लगा दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिफाजत की। 6 महीने के अंदर UAPA को तोड़कर बाहर आया था। 23 साल के बाद वो इंसाफ मिला हमारे नौजवानों को, जिनको गलत झूठे आरोप में अंदर डाला था। लेकिन उनको हिसाब तो देना पड़ेगा जिन जालिमों ने ऐसा किया। पैसे ले लेकर एक अधिकारी से मिले, पुलिस वाले से, घर में उसकी बेटी आई, नाम नहीं लूंगा मैं, कुछ दिनों पहले की बात है, उनकी बेटी आई, उनकी बेटी की शक्ल सर से पैर तक अगर आप देखते तो आपको आंसू आता। एक छोटी सी 12 साल की बच्ची है, इसकी हालत, उसका पैर एक इधर, एक पैर इधर। हमने पूछा कि सर ऐसा क्यों? बच्ची का भला बहुत बीमार रहती है, हर महीने के अंदर ब्लड कैंसर जिसको हो जाता है उसको हर महीने में ब्लड, हर महीने में 3 महीने में 4 महीने में ब्लड उसको चेंज कराना पड़ता। भला इस बच्ची को वो बीमारी, हमने कहा कि अंदाजा लगाया तो उससे पहले पता वो कितनी तकरीरें कर चुके थे। मौलाना, एक सिग्नेचर का मैं 1000 रुपए लेता हूँ। दिन में कितने सिग्नेचर करते जी? अगर 20 ही सिग्नेचर किया 20,000 रुपए हुए।
जो कि उसको अधिकारी बनाया है उसको सैलरी मिल रही अलग, 10 रुपए या 15 रुपए या 10,000 15,000 अलग से सैलरी है, ऊपर से ब्लैक से 1,000 रुपए उनको आ जाता PCTC। वो पैसे कहाँ जाएगा? अल्लाह ने रास्ता निकाल दिया, किसके? बेटी के जरिए से। 500 रुपए कमाओ आप, ईमानदारी से कमाओ, अल्लाह जरूर मदद करेगा। आपके बच्चे कभी भी आपके खिलाफ नहीं जा सकते। बच्चा बिगड़ता है हराम रिस्क की वजह से, रिस्क हराम है, बेईमानी का है। वक्ती तौर पर आपको आसाइश और आपको आराम और सुकून मिल सकता, लेकिन उन पैसों का रास्ता अल्लाह तबारक व तआला लगा देता। बच्चे आपके नाफरमान हो जाएंगे, बच्चे आपके याश बन जाएंगे, शराबी बन जाएंगे, कबाबी बन जाएंगे। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिए कि हलाल रिस्क कमाने की कोशिश कीजिए। हलाल रिस्क कमाते हैं, पैसों के अंदर कोई हेर फेर नहीं, रोजी रोटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्यों? रोजी रोटी अंदर जाती है, अंदर लुकमा अंदर जाता, खून बनता। जब हलाल खून बनेगा तो खून की ताकत ही कुछ और होगी और उसका अमल भी कुछ और होगा। लेकिन जब हराम खून जाएगा तो फिर उसकी परवरिश का नामालूम क्या क्या काम करेगा, उसका हाथ पैर भी हराम रास्ते पर चलेंगे। इसलिए मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे नौजवानों, और बहुत ही अदब के साथ मैं बोल रहा हूँ कि हम अपने अखलाक को और बुलंद करें। अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगते हुए मैदान में आएंगे तो इंशाअल्लाह